नमस्कार, मैं श्वेता देवदास, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की सुपरिटेंडेंट। आज हम यहाँ पे योग और स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे विद्यार्थी और हमारे डॉक्टर संजय वाजपेयी जी मौजूद हैं, जो हमें इस चीज़ के बारे में मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार। जैसा कि सुपरिटेंडेंट साहिबा ने परिचय दिया, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके प्रश्नों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी जीवन में सफलता के क्या आधार हैं? विद्यार्थी जीवन में सफलता के क्या आधार है? विद्यार्थी जीवन में सफलता के मुख्य 3 आधार हैं। सबसे पहला है सतर्कता, दूसरा जागरूकता और तीसरा निरंतरता। यदि आप सतर्क हैं, यदि आप जागरूक हैं और आप अपने मननशीलता के प्रति निरंतर लगे हुए हैं, यही आपकी विद्या अर्जन का आधार होगा और यही आपके जीवन की सफलता का आधार भी होगा। विद्यार्थी योग द्वारा स्मरण शक्ति कैसे बढ़ सकता है? आपका प्रश्न है कि विद्यार्थी योग के द्वारा अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है। योग शब्द का अर्थ ही है जोड़ना। जो भी आप शिक्षकों के द्वारा पुस्तकों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, वे सारी सूचनाएं आपके मस्तिष्क में होने लगती है और यही योग। बच्चों द्वारा योगाभ्यास से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? बच्चों को योग अभ्यास से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आपका प्रश्न है। बच्चों को योग के अभ्यास से स्मरण शक्ति की वृद्धि हो सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य मिल सकता है, भावनात्मक स्वास्थ्य मिल सकता है, मानसिक स्वास्थ्य मिल सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों में चिड़चिड़ापन, क्रोध और आलस और सबसे महत्वपूर्ण किसी काम को टालने की आदत, ये योग करने से समाप्त हो सकती है। आप योग गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास कीजिए और अपने जीवन से क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव, किसी काम को टालने की आदत को छोड़ दीजिए। यही योग का मूल उद्देश्य आपके लिए लाभकारी है। नमस्कार। आज की योग चर्चा के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। और आज हम यहाँ पर संवाद करने जा रहे हैं। मैं आपके प्रश्नों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, विद्यार्थियों को कौन सा अभ्यास करना चाहिए? आपका प्रश्न है विद्यार्थियों को कौन सा अभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विषय का, अर्थात आप जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उसका निरंतर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा योग अभ्यास होता है? यहाँ पर
अभ्यास होता है धारणा और ध्यान। जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं वह आपकी धारणा बनती है, और जब आप उस पर चिंतन मनन करके उसमें लीन हो जाते हैं तो यह ध्यान हो जाता है। तो आप धारणा और ध्यान का अभ्यास जब अपने विषय के साथ में करना प्रारंभ करते हैं तो स्वतः ही योग घटित होने लगता है। और जब आप ऐसा निरंतर करते रहते हैं तो आपकी उस विषय पर दक्षता बढ़ जाती है और आप उस विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सर, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, ये आपका प्रश्न। विद्यार्थियों की सफलता का मूल आधार है उसकी कर्म में कुशलता। विद्यार्थी का कर्म है विद्या को अर्जित करना, और आप जिस विद्या को अर्जित कर रहे हैं उसमें आप कुशल हो जाए। और आपकी कुशलता का मूल आधार है जब आप अध्ययन करते हैं तो आपके मन, बुद्धि और शरीर ये तीनों वर्तमान में उपस्थित हो। और दूसरा आधार है शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति। ये तीनों एकाग्र होकर उस क्षण उस कर्म को आपको करना होगा, तभी आपके अंक अच्छे आ सकते हैं। सर, जीवन का गणित क्या है? जीवन का गणित बिल्कुल सरल है, जो आप बोलोगे वही आप करेंगे। विद्यार्थी जीवन में आप अध्ययन करेंगे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। यदि आप आलस करेंगे तो फिर आपको उसी कक्षा में पुनः तो जीवन का गणित सिंपल है, बिल्कुल सरल है, आसान है। जितना आप अध्ययन करेंगे, आप विद्यार्थी के गुणों को अपने जीवन में डालेंगे, उतना ही आपके कर्म में कुशलता होगी। अब योग की परिभाषा ही है कि कर्म में कुशलता। श्रीमद् भगवद गीता में आया हुआ है योग कर्मसु कौशलम। यदि आप अपने कर्म में लीन हो जाते हैं और उसमें कुशलता को प्राप्त कर लेते हैं तब आप योगी हो गए। योगी का ये मतलब नहीं है कि आपने वस्त्र बदले हैं, आपने परिवार छोड़ा है। योगी से तात्पर्य है आपकी कर्म में कुशलता। योगी बनने के लिए आपको चित्त परिवर्तन करना होगा, और जब चित्त परिवर्तन होगा तब चित्त एकाग्रता की ओर जाएगा, और जब एकाग्रता की ओर जाएगा तो कर्म में कुशलता होगी, और जब कर्म में कुशलता होगी तब आप जीवन में सफल। और आपके प्रश्न से संबंधित में चर्चा करूं कि जीवन का गणित, आप जितना श्रम करेंगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। और ये केवल एक सूत्र बना लीजिए, यदि आप 3 घंटे विद्या अध्ययन करते हैं आपको उतना ही करना है। तो जीवन का गणित बिल्कुल सरल है, और आपको इसको बड़ी सहजता से हर क्षण स्मरण रखना है कि मैं आज अध्ययन करूं तो मुझे फल मिलेगा। यदि मैं आज टाल दूं तो फिर आज का जीवन से जुड़ा समय मेरे लिए पुनः वापस नहीं आने वाला। तो जीवन का गणित है, जीवन में कुछ भी पुनः वापस नहीं आता। बीता हुआ पल वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए वर्तमान में आप जितनी कुशलता पूर्वक जितना अच्छा हो सके उतना विद्या अर्जन के लिए प्रयास कीजिए, और उस प्रयास के आधार पर ही
आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आपके प्रश्न का उत्तर यही समाप्त। आपके प्रश्नों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि योग क्या है और दैनिक जीवन में कैसे बनता है? आपका प्रश्न है योग क्या है और दैनिक जीवन में योग कैसे घटित होता है। योग का अर्थ है जुड़ना, मिलना। शास्त्रों में योग की परिभाषाएं मिलती हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन, शरीर से श्वासों का मिलन और कर्म में कुशलता को ही योग कहा गया। और आपके प्रश्न का दूसरा भाग कि जीवन में योग कैसे घटित होता है। जैसे प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है, प्रेम घटता है, उसी प्रकार योग भी घटता चला जाता है। रात्रि को जब आप सोते हैं तब योग निद्रा शवासन का अभ्यास होता है। सुबह जब आप उठ करके शौचाधिकरण करते हैं तो शुद्धि क्रिया, उसके बाद आप जब पूजा प्रार्थना करते हैं तो भक्ति योग हो जाता है। उसके बाद जब आप अपने विद्यालय में आते हैं तब आपका कर्मयोग हो जाता है। तो इस प्रकार सुबह से शाम तक प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म जो भी घटित हो रहा है वह योग ही है। श्वास का आना, श्वास का जाना, यह भी एक योग ही है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, मन, बुद्धि और शरीर से प्रत्येक क्षण जो कुछ घटित हो रहा है वह सब योग ही है। आपको केवल इसे अनुभव करना। जब आप सो रहे होते तो आप अनुभव कीजिए कि मैं सो रहा हूं, मैं सो रही हूं इत्यादि। जब आप पूजन कर रहे होते तो आप अनुभव कीजिए, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो भक्ति योग का अनुभव कीजिए, और जब आप विद्या अर्जन करते हैं, पढ़ाते हैं, अपना कर्म करते हैं तो आप कर्म योग का अनुभव कीजिए। तो जब जब आप कर्म करेंगे आप उसको अनुभव करते जाइए, उससे जुड़ते जाइए, वर्तमान में रहिए, आपके साथ योग घटित होता है। आपके प्रश्न के उत्तर में बस इतना। योग का जो उल्लेख है वो किन शास्त्रों में होता है? प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। ऐसा प्रश्न आपने पूछा है कि सारे शास्त्रों की बात आपने एक लाइन में पूछी है। योग की शिक्षा या किन किन शास्त्रों में उपलब्ध है? वैसे देखें तो वेदों में, उपनिषद में, श्रीमद् भगवद गीता में, शिव संहिता में, शिव सूत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में, योग वशिष्ठ में योग की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में भी योग की शिक्षा मिलती है। आपके उत्तर का यही समाधान। अगले प्रश्न का स्वागत। योग का शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पद्धति क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है और गहरा सार्थक सा लगता है। योग का पहला आधार शिक्षा
जब हम योग की शिक्षा लेते हैं तो भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक जीवनचर्या और प्रबंधन का हमें ज्ञान होता है और इससे हमें सुरक्षा मिलती है। भावनात्मक रोग न हो, मानसिक रोग न हो, शारीरिक रोग न हो। और इसके पश्चात भी यदि कोई रोग हो गया हो, जैसे कि मानसिक रोगों की बात करें तो चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, फोबिया। भावनात्मक रोगों की बात करें, क्रोध, चिड़चिड़ापन, घबराहट, आलस, काम टालने की आदत। शारीरिक रोगों की बात करें तो जोड़ों में दर्द, मधुमेह, कमर दर्द, पीठ दर्द जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक। इसके अतिरिक्त थायराइड जैसी बीमारियों का समाधान भी योग से संभव है। आज मनुष्य कितना जागरूक हो चुका है। तो आपके प्रश्न के उत्तर में उतना ही है कि शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें रक्षा मिलती है, और रक्षा मिलती है तो फिर धीरे धीरे चिकित्सा हो जाती है। और फिर भी यदि कहीं कोई रोग आ जाए तो उसके लिए योग चिकित्सा सर्वोत्तम है। आप करके देखें, योग अभ्यास का विषय है। आप अभ्यास करेंगे, आपको अनुभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस प्रश्न का उत्तर समाप्त करते हैं। विद्यार्थियों के प्रश्नों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। डॉक्टर संजय जी से मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कि मेरा प्रश्न होगा, जीवन में दुख, रोग से मुक्ति कैसे संभव हो सकती है? आपका प्रश्न है कि जीवन में दुख और रोग से मुक्ति कैसे संभव हो सकती है। इस प्रश्न को यदि आप बड़ी गहराई से चिंतन करें तो ये मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यही प्रश्न भगवान बुद्ध ने स्वयं से भी पूछा था और आपने मुझसे पूछ लिया। जीवन में दुख है और रोग है। जीवन में दुख के और रोग के कारण भी है। जीवन में दुख के और रोग के लक्षण भी है। जीवन में दुख के और रोग के परिणाम भी है। और इन बातों से मुक्ति का एक ही मात्र उपाय है, योग विद्या और ध्यान विद्या। महात्मा बुद्ध के विषय में ऐसा सुना गया कि उन्होंने सबसे पहले रामपुत्र रुद्रक और अलाम कलाम से योग और ध्यान की विद्याओं को सीखा, और उसके पश्चात वे स्वयं की खोज में चले गए और दुख और रोग से मुक्ति का मार्ग उन्होंने पूरे मनुष्य जाति को दिया। आपके उत्तर में मात्र इतना, रोग और दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है योग साधना। यदि आपके अंदर साहस है कि आप कर सके, आप करके देखें और उत्तर को स्वयं प्राप्त करें। आपके
प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक क्षण कर्मशील है। कोई भी निष्क्रिय नहीं है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका चित्त कर्म करते रहता है। कर्म ही जीवन का आधार है। बिना कर्म के कोई भी मनुष्य न तो स्वस्थ रह सकता है, न सुखी रह सकता है और न ही शांति को उपलब्ध हो सकता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रों के अनुसार संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण 3 प्रकार के कर्मों की जानकारियां मिलती है। लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो सबसे पहले कर्म होते हैं जो हम स्वयं करते हैं। दूसरे वे कर्म होते हैं जो हम किसी से करवाते हैं। और तीसरे वे कर्म होते हैं जिसमें हम किसी का समर्थन करते हैं। तो पहले प्रकार के कर्म कृत कर्म कहलाते हैं जो स्वयं किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के कलित कर्म कहलाते हैं जो दूसरों से करवाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार के कर्म अनुमोदित कर्म कहलाते हैं जिसमें हम किसी विषय का, किसी व्यक्ति का, किसी बात का, पक्ष का समर्थन करते हैं और इनके परिणाम हमें अवश्य मिलते हैं। प्रत्येक मनुष्य कर्म चक्र से बना हुआ है और बिना कर्म चक्र से मुक्त हुए किसी भी प्रकार से भोग और दुख से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आप अपने विद्या अर्जन के क्रम में बंधे हुए हैं, शिक्षक अपनी विद्या देने के क्रम में बंधे हुए हैं। लेकिन जब तक आप स्वयं के कर्मों के चक्र से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप न तो पूर्णतया स्वस्थ हो सकते हैं और न ही सुखी हो सकते हैं। और कर्ता भले ही कर्म को भूल जाए लेकिन कर्म कर्ता को कभी नहीं भूलता। कर्म कर्ता को ढूंढ ढूंढ कर समय पर आकर के फल देते हैं। कर्म के नियम अटल है। कर्म किसी पर कोई दया नहीं करते, किसी को क्षमा नहीं करते। कर्म बड़े ही निर्दयी और निष्ठुर परिणाम को दे सकते हैं। और कर्म चक्र से मुक्त होने का एकमात्र उपाय जागरण, अवेयरनेस, होश, साक्षी भाव, बोध की अवस्था को उपलब्ध हो जाए। और योग का अंतिम लक्ष्य है होश को उपलब्ध होना, बोध को उपलब्ध होना, साक्षित्व को उपलब्ध होना। और आप जिस नर्सिंग की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं उसमें जागरूकता, साक्षित्व और बोध अत्यंत आवश्यक है। इन 3 गुणों के आधार पर ही आप अपने नर्सिंग के करियर को सफल बना सकते हैं। आपके प्रश्न के उत्तर यही सवाल। आपके प्रश्नों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर संजय जी से मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, जो मनुष्य अवस्थाएं होती हैं 4 से 5 अवस्थाओं में मनुष्य में, हर मनुष्य में ये चीजें पाई जाती है: क्रोध, लोभ, मोह, चिड़चिड़ापन,
ये सब चीजें आती कहाँ से हैं और इसके निदान क्या है? मन का बड़ा ही गहरा प्रश्न। और इसमें आपने पूछा है कि जीवन की अवस्था। नर्सिंग के विद्यार्थियों को अपने जीवन काल में सेवा करते समय नवजात शिशु से लेकर के मरण शैया पर लेटे हुए रोगी तक की सेवा करनी पड़ सकती है। और जीवन की सभी अवस्थाओं में कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारी इच्छा के विपरीत होता है। आपके प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्रोध, लोभ, मोह ये आते कहां से हैं? ये जिन शब्दों का उच्चारण हम कर रहे हैं इन्हें मनोविकार कहा गया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन्हें शास्त्रों में मनोविकार की संज्ञा दी गई है। मनोविकार मन के विकारों के कारण आते हैं और मन में विकार तब आते हैं जब कोई कार्य मन के विपरीत हो जाए। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कार्य आपके मन के अनुसार हो या आपकी बुद्धि के अनुसार हो। जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो मन के अनुसार भी हो सकता है और मन के विपरीत दिशा में भी हो सकता है। इसीलिए मन को समावस्था में लाना है, समत्व की अवस्था में लाना है। मन की विषम अवस्था के कारण मन में विकार उत्पन्न होते हैं और इनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय है मन को समावस्था में लाना। जब तक मन सम अवस्था में नहीं आएगा तब तक इन विकारों से मुक्ति संभव नहीं है। मानसिक विकारों